नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद नीरज पर। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इस चैप्टर का पार्ट 1 हो गया है, आज हम पार्ट 2 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूषा। डिटेल देखते हैं। हिंदू धर्म में पूषा को पशुओं का रक्षक, पौधों का स्वामी और धन का दाता माना जाता है। ऋग्वेद में इन्हें मार्ग के नियामक देव के रूप में भी वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। डिटेल देखते हैं। वैशेषिक हिंदू धर्म के 6 प्रमुख दर्शनों षड्दर्शन में से एक है। इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। यह दर्शन परमाणुवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। डिटेल देखते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, बलि के समय बोले जाने वाले मंत्रों का संकलन है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन नंबर बी, 2 शाखाएं। डिटेल देखते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहीर्ति का क्या कार्य था? ऑप्शन नंबर ए, कोषाध्यक्ष या खंजाची। डिटेल देखते हैं। वैदिक काल में संग्रहीर्ति प्रशासन का वह अधिकारी होता था जो राजकोष का प्रबंधन यानी खंजाची का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सत्य। डिटेल देखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सत्य एक नैतिक मूल्य का गुण है। इसे 4 पुरुषार्थों में नहीं गिना जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पिटक। डिटेल देखते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्य के अंग है, जबकि पिटक जैसे विनय पिटक, सुत पिटक बौद्ध धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा। डिटेल देखते हैं। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा है। इनमें ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड का सृजनकर्ता, विष्णु जी को संरक्षण या पालनकर्ता और शिव जी को विनाशक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय में सम्मिलित है और उसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। डिटेल देखते हैं। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा है। यह ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक का हिस्सा है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसे जुड़े ब्राह्मण और आरण्यक भी प्राचीनतम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम ग्रंथ है, जिसमें 10,600 ऋचाएं के सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, 1028। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इनमें देवताओं की स्तुति के लिए 10,600 मंडल या ऋचाएं दिए गए हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी के 3रे मंडल में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। यह दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और इसमें मंत्रों की संख्या अन्य वेदों से काफी अधिक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद डैश का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए, 1028 सूत्रों का। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद में भजनों और प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। इनकी संख्या 1028। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। अगला क्वेश्चन, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है, जो कि अन्य वेदों की तुलना में काफी अधिक है। अगला क्वेश्चन,
गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी 4। डिटेल देखते हैं। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरणों यानी आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य जो 0 से 25 वर्ष तक माना जाता है, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद को। डिटेल देखते हैं। यजुष का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां और उनमें बोले जाने वाले गद मंत्र दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी निकटता। डिटेल देखते हैं। उपनिषद का अर्थ है शिष्य का गुरु के समीप यानी निकट निष्ठा पूर्वक बैठना। यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूत। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को सूत कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और कुल 1028 सूत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को गीतों का पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद को। डिटेल देखते हैं। सामवेद को गीतों का पुस्तक कहा जाता है। इनमें कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से अधिकांश ऋग्वेद से ली गई है। इसे भारतीय संगीत का मूल आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 ऋचाएं हैं। यह विश्व का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी निरुक्त। डिटेल देखते हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। इनमें से निरुक्त का कार्य कठिन शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थ की व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्देश्य एक मंत्र है? ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद। डिटेल देखते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। व्याख्या देख लेते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसमें धनुर्विद्या और सैन्य विज्ञान युद्ध कौशल का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऑप्शन नंबर सी सामवेद में। डिटेल देखते हैं। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ है गान या संगीत होता है। अगला क्वेश्चन, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद से। डिटेल देखते हैं। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकी शाखा से संबंधित उपनिषद है। अगला क्वेश्चन, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ऑप्शन नंबर ए 1500 बीसी से 500 बीसी तक। डिटेल देखते हैं। विद्वानों के अनुसार वैदिक साहित्य का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। डिटेल देखते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादुई अनुष्ठान और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति का एक मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर सी कानून। डिटेल देख। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। यह प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है, जिससे सामाजिक व्यवस्था और न्याय के नियम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। डिटेल देखते हैं। अथर्ववेद में चिकित्सा, औषधियों और बीमारियों के उपचार दिए गए मंत्रों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का शब्द उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए महाउपनिषद। डिटेल देखते हैं।
वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी धरती एक परिवार है। यह प्रसिद्ध विचार महाउपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। डिटेल देखते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन दार्शनिक और धार्मिक महत्व के कारण 11 उपनिषदों को मुख्य माना गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना उपनिषद है। ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद। दिए गए विकल्पों में छांदोग्य उपनिषद को सबसे पुराना माना जाता है, जो सामवेद से संबंधित है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कुल कितने मूल तत्वों से बनी है। ऑप्शन नंबर डी, 5। डिटेल देखते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। डिटेल देखते हैं। कठोपनिषद में यमराज मृत्यु के देवता और बालक नचिकेता के बीच आत्मज्ञान और मृत्यु के रहस्य पर संवाद दिया गया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।